नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारे देश में एक महा त्योहार मनाया जाता है और उस महा त्योहार का नाम है चुनाव। जी हाँ, ये एक ऐसा त्योहार है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक मनाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी जाति का हो। इसमें सभी पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मतदान कराने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मतदान करने वालों के लिए भी। और ये मतदान चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का भी हो, ये इम्पोर्टेंट, इसमें जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी हाँ, ये वो मशीन है जिसके द्वारा जो भी सरकारी कर्मी हैं वो मतदान कराते हैं और जो हमारे मतदाता हैं वो मतदान करते हैं इस ईवीएम के द्वारा। तो इस ईवीएम की जानकारी यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप मतदान करा रहे हों या आप मतदान कर रहे हों। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप का मतदान कराना और मतदान करना दोनों ही बेकार हो जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में अपनी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रख के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आप तो इससे सीखेंगे ही। अगर मतदाता भी जान जाएगा कि कैसे हमें वोट डालना है तो आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा। मैं डॉक्टर राज बहादुर 11 साल से सर्विस में हूं और मैंने कई इलेक्शन कराए हैं और मैं ये देखता हूं कि लोग वोट मांगने जरूर जाते हैं घर घर, लेकिन कोई भी ईवीएम की जानकारी नहीं देता है, जिससे परेशानी क्या होती है, उनके कई सारे वोट बेकार हो जाते हैं। वो जान ही नहीं पाते हमें कौन सा बटन दबाना है, कहाँ दबाना है, कैसे क्या इलेक्शन कराना है। उन्हें तो वो ठप्पा ही याद रहता है जो वो पंचायत वाले चुनाव में देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी मतदाताओं में भी। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके 3 भाग होते हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो हम क्रमवार सबकी जानकारी आपको देंगे। तो हम पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। ये देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है वीवीपैट को भी और बैलेट को भी, बैलेट यूनिट जो है उसको। तो हम देख रहे हैं जो ये ग्रीन लाइट है, जब ये जलती है समझ लीजिए ये ऑन है, और ये जो बिजी लैंप है, ये बिजी लैंप है। जब हम मतदाता मतदान करता है तो बीप की आवाज होती है, तभी मतदान पूर्ण माना जाता है। तो ये वो लाइट जब जलती है। ये जो सेक्शन है ये बैटरी सेक्शन है होता है। इसमें मतदान कर्मी से कोई लेना देना नहीं है, ये लॉक होता है, इसमें बैटरी लगी होती है। और ये होता है कैंडिडेट सेट सेक्शन। जी हाँ, इसमें कैंडिडेट सेट किए जाते हैं कि कितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर सेट किया जाता है, तब ये हमें सेट करी कराई हमें मिलती है मतदान कर्मियों को। तो इसलिए इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये कहलाता है रिजल्ट सेक्शन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके ही द्वारा
CRC किया जाता है। ये जो बटन है आप देख रहे हैं, ये टोटल का बटन है। बीच बीच में पीठासीन अधिकारी को ये जानकारी देनी होती है कि कितने बोर्ड पढ़े हैं, तो वो इसी टोटल बटन का यूज करके टोटल ज्ञात कर सकता है कि अब वो कितने बोर्ड पढ़ चुके हैं। और ये जो बटन है बैलेट का, ये जो मतदान अधिकारी तृतीय है वो ये बटन दबाता है जब वो संतुष्ट हो जाता है मतदाता के सारे डॉक्यूमेंट से, तो वो यहाँ से बैलेट जारी करता है। जब तक ये बटन यहाँ से नहीं दबेगा तब तक बैलेट यूनिट जो मतदाता मतदान नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन की। जी हाँ, जो हमारे लिए जो मतदान कर्मी पीठासीन है, फर्स्ट हैं, प्रशिक्षण केवल फर्स्ट और सेकंड तो लेते ही हैं, सेकंड और थर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये टीम वर्क है, इलेक्शन किसी एक का नहीं है, ये टीम वर्क का कार्य है, इसमें प्रत्येक को जानकारी रखनी ज़रूरी है। हो सकता है पीठासीन भूल जाए तो फर्स्ट को याद रखे रहेगा, और यदि कोई भी भूल जाएगा तो कोई ना कोई इन चारों में से याद रखेंगे। इसलिए इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर कीजिएगा। ये नहीं कि सेकेंड या थर्ड ये सोच रहा है कि अरे हमें कौन सा इसको यूज़ करना है तो हम इसको क्या देख के करें, हमें नहीं समझना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है भविष्य में उन्हें पीठासीन बना दिया जाए, तो इसलिए ये जानकारी सबको रखनी है। तो जो रिजल्ट सेक्शन की बात करते हैं, इसमें 4 बटन होते हैं। जी हाँ, जो पहला बटन है वो है रिजल्ट बटन। आप यहां पर देखिए, ये क्या है, क्लोज का बटन। जब भी आपको बैलेट यूनिट मिलती है, मतदान से एक दिन पहले सभी कर्मियों को दी जाती है, तो पीठासीन क्या करेंगे, CRC जिसे कहा जाता है, CRC का मतलब C फॉर क्लोज, R का मतलब रिजल्ट और फिर C का मतलब क्लियर, ये प्रोसेस करनी होती है। तो यहां पर सबसे पहले क्लोज का बटन दबाएंगे। क्लोज का बटन दबाने के बाद जो कंट्रोल यूनिट है ये प्रोसेस करती है, और जब तक पूर्ण प्रोसेस ना हो जाए तब तक अगले बटन को नहीं दबाना होता है। फिर ये बटन जो है ये रिजल्ट का होता है। ये बटन जो है प्रिंट करने का होता है, इससे इसको पीठासीन को या किसी कर्मचारी को इससे कोई मतलब नहीं है। ये जब मतदान ओपन होते हैं तब इस बटन का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए, तो इसको बटन को नहीं दबाना है। और ये बटन है, ये बटन कहलाता है क्लियर बटन। जी हाँ, जब हम पहले क्लोज करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, जैसे मार्क पोल के समय आपने वोट डलवाते हैं, तो ये पर क्लियर बटन दबाने से क्लियर किया जाता है, और क्लियर करके हम क्लोज बटन दिखाते हैं एजेंट को कि देखिए इसमें कोई भी मतदान नहीं पड़ा है, जो पड़े थे वो सब इरेज हो गए हैं। जी हाँ, मार्क पोल की पूरी प्रोसेस हम आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो हमारी केवल EVM से रिलेटेड है, तो हम सारे पार्ट को जानेंगे। इसमें आप देख रहे हैं एक ये छोटा ढक्कन होता है, ये ढक्कन जो है केवल इतना एरिया कवर करता है, और फिर एक ये बड़ा ढक्कन जो होता है ये पूरा यहां पर सील किया जाता है। सील करने के बाद केवल ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा दिया जाता है, जिससे कोई गलती से भी यहां पर क्लोज बटन ना दबाए। जी हाँ, क्योंकि क्लोज बटन कब दबाना है, जब मतदान पूर्ण हो जाता है तब इस क्लोज बटन का प्रयोग किया जाता है। जो पीठासीन अधिकारी हैं जो यहां पर इतना पोर्शन सील कर देंगे और केवल पूरे मतदान भर इन 2 बटनों का ही प्रयोग करेंगे। बार बार कितने वोट पड़े हैं इसको चेक करने के लिए टोटल का बटन यूज करते हैं, और प्रत्येक मतदाता के लिए बैलेट जारी हम बैलेट बटन दबाकर करते हैं।
तो केवल इन्हीं दो बटनों का यूज रहता है मतदान के समय, और जब मतदान समाप्त हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि कंट्रोल यूनिट को रखने से पहले मतदान समाप्त होने के जस्ट तुरंत बाद इस क्लोज बटन, ढक्कन उठा के क्लोज बटन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर क्लोज बटन नहीं दबेगा तो इसके परिणाम पता नहीं किए जा सकते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट खुलेगा तो उस दिन परेशानी होगी और उन पीठासीन अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इतना ध्यान रखें, जैसे ही आप मतदान खत्म करें, समाप्त करें, तो यहां पर क्लोज बटन अवश्य दबाएं। कंट्रोल यूनिट की बैक साइड, आप ये बात ध्यान रखिए, कंट्रोल यूनिट की जो बैक साइड है, कंट्रोल यूनिट में क्या चीज जोड़ते हैं? कंट्रोल यूनिट में केवल वीवीपैट जोड़ा जाता है। जी हाँ, जो उसकी केबल है उसमें जो सॉकेट बना होता है उसमें आप लगाने के लिए बहुत आसान है। आप यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर का इस साइड में बना हुआ है, ऐसा ही जो प्लग है, जो सॉकेट है जो लगाते हैं उसमें भी रेड कलर से किनारे प्लास्टिक का बटन लगा होता है, तो रेड की साइड रेड में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इस हिस्से में कंट्रोल यूनिट में हम वीवीपैट का सॉकेट लगाते हैं और ये है पावर स्विच। जी हाँ, ये समय ऑफ की साइड ऑफ है और जब हम इसे ऊपर कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो ये हमारा आप देख रहे हैं ये पावर स्विच है और यहां पर हम वीवीपैट का सॉकेट लगाते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेट यूनिट की। बैलेट यूनिट मतदाता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता इस बैलेट यूनिट को ही छूता है, इसके द्वारा ही मतदान करता है। तो इसलिए इसको, इस पार्ट को जानना प्रत्येक मतदाता के लिए भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, आप जो ज़्यादा सॉकेट की बात कर रहे थे, देखिए रेड कलर से यहाँ पर बना हुआ है और ये रेड कलर की साइड में ब्लैक है, तो ब्लैक की साइड में हम आसानी से लगा देंगे। बैलेट यूनिट में हमें क्या देखना है, आप देख रहे हैं जो ये यहां पर जितने भी मतदान चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों की सूची होती है, उनके चुनाव चिन्ह होते हैं। यहां पर देखिए रेड बटन होते हैं लगे हुए। जी हां, ये जो रेड बटन है ये इस बात का निशान होता है, वैसे ये ब्लू रहता है, जैसे ही रेड, जब भी बटन दबाया जाता है ये ब्लू वाला, तो ये रेड निशान, यहां पर रेड लाइट जलती है। मतदाता ये समझ जाएं, ये जान लें कि जब वो नीला बटन दबा रहे हैं क्या ये रेड लाइट जल रही है। अगर रेड लाइट ये जलती है समझ लीजिए उनका वोट पड़ गया। रेड लाइट जलेगी और साथ में बीप की आवाज भी आती है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आप बटन दबा रहे हैं और यहां पर रेड लाइट नहीं जल रही, इसका मतलब आपका बटन सही से नहीं दब पाया है। तो आप यहां पर उसका बटन बिल्कुल सही तरीके से दबाएंगे और यहां पर रेड कलर से वो लाइट जल जाएगी बटन दबाते ही। तो आप बहुत ध्यान से अपना मतदान करें। कोई भी ऐसी हरकत इस बैलेट यूनिट के साथ ना करें जिससे आपको और आपके जो हमारा त्योहार है मतदान, उसमें बाधा उत्पन्न हो सके। बैलेट यूनिट में आप देखेंगे ऊपर लिखा होगा 1। जी हां, एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशियों की सूची होती है। 16 प्रत्याशी ही इसमें आ सकते हैं। 16 क्या 15 प्रत्याशी होंगे और 16वां बटन तो नोटा का होता ही है। तो अगर उन 15 से ज्यादा प्रत्याशी अगर किसी विधानसभा या लोकसभा में खड़े होते हैं तब दूसरी बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा यहां पर 1 लिखा होगा। अगर दूसरी यूज कर रहे हैं तो यहां पर 2 लिखा होगा। यह है बैलेट यूनिट।
अब हम बात करते हैं वीवीपैट। जी हाँ, पहले केवल बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट हुआ करती थी, लेकिन कुछ संदेह ऐसा हुआ कि मशीन गलत हमारा वोट कर रही है मतदाता का। तो इस भ्रम को, संदेह को दूर करने के लिए ये वीवीपैट का निर्माण किया गया है। ये वीवीपैट जो मतदाता मतदान करता है उसकी पर्ची इसमें निकलती है और इसी में ही कट के गिर जाती है, और ये केवल 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है। मतदाता को ये बहुत ध्यान रखना है, अगर उसे देखना है तो इसको 7 सेकंड के तक ही वो देख सकता है। तो आप जैसे ही बटन दबा रहे हैं तो आप साथ में मशीन भी देखते जाएं, मशीन भी देखें, तभी आप देख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए इतना वो इशू नहीं है। अगर आप सही कर रहे हैं, सही बटन दबा रहे हैं तो आपका सही जाएगा। ऐसा कोई आप मन में भ्रम ना रखें कि हम नहीं देख पाए हैं, हमारा वोट गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक बटन होता है पीछे, जी हां, लॉक अनलॉक का। ये हमेशा लॉक कंडीशन में आप देख रहे हैं, इस समय जो है ये लॉक है। वीवीपैट को बहुत सावधानी से रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर इस पे तेज रोशनी भी नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखा जाए जहां किसी प्रकार की कोई रोशनी ना जा अधिक पड़े उस पर, और ना ही ज्यादा हिले डुले। ले जाते समय भी बहुत सावधानी इसको रखनी है, और हमेशा लॉक कंडीशन में ही इसको रखना है। अनलॉक कब करेंगे? अनलॉक ये जब ही होगा मतदान वाले दिन, जब हम मार्क पोल कर रहे हों या पोलिंग करा रहे हों, तभी ये खुलता है, अनलॉक किया जाता है, अन्यथा ये लॉक ही रहता है। ये देखिए, ये पूरा वीवीपैट इस तरीके से दिखाई देता है, और ये वीवीपैट जो है कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि कंट्रोल यूनिट के साथ हमने बैलेट यूनिट जोड़ दिया और वीवीपैट को हम सोच रहे कि हाँ फिट करें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल यूनिट के साथ हमें इस वीवीपैट को ऐड करना है, जोड़ना है। इस वीवीपैट में ये किनारे बॉक्स बना होता है, खिड़की बनी होती है, जिसमें जो मतदाता वोट डालते हैं या मार्क पोल के समय वोट डाला जाता है, उसकी पर्ची जो है वो यहाँ पर कटकर इसमें इकट्ठा होती रहती है। पीठासीन को केवल मार्क पोल के समय के बाद इसे खोलना है, इसमें से जो मार्क पोल में की गई पर्चियां हैं उसको निकालना है, और निकालने के बाद एजेंट को भी दिखाना है कि देखिए ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी पर्ची नहीं है। तो आप यहाँ पर राइट साइड पे, आप यहाँ पर इसका ढक्कन लगा हुआ है, आप निकालेंगे, यहाँ से आप इसकी पर्चियां निकाल सकते हैं। मार्क पोल के बाद इसको सील कर दिया जाता है, और फिर नहीं खुलता है, और ना ही खोलना चाहिए। ये सीधे खुलता है जब मतदान की काउंटिंग की जाती है, वहीं पर इसको खोला जाता है आवश्यकता पड़ने पर। जैसा मैं बता रहा था, इसमें पीछे जो बटन है, वीवीपैट में पेपर रोल कंपार्टमेंट के पीछे काले रंग का एक स्विच होता है, जो पीछे आप बैक साइड भी देखेंगे तो देखिए ये है लॉक पोजीशन और ये है अनलॉक। यानी यदि वर्टिकल खड़े में ये कैसा हो जाता है, अनलॉक हो जाता है, और ऐसे कर देंगे हॉरिजेंटल में तो ये लॉक हो जाएगा। अब हमने जान लिया कंट्रोल यूनिट जान लिया, बैलेट यूनिट जान लिया, और वीवीपैट भी जान लिया। अब इसको हम सेट कैसे करते हैं, ये देखिए बिल्कुल ये पोजीशन बनी हुई है कि ये है हमारी कंट्रोल यूनिट।
इस कंट्रोल यूनिट में हम क्या जोड़ते हैं? वीवीपैट जोड़ते हैं। जी हां, ये ध्यान रखिएगा। और इस वैलिड यूनिट को हम किस में जोड़ते हैं? वीवीपैट में। यानी जो वैलिड यूनिट है वो जुड़ेगी वीवीपैट से और वीवीपैट जुड़ेगी कंट्रोल यूनिट से। इनके पीछे जो सॉकेट बने हुए हैं वो रेड, जैसे मैंने बताया था, एक तरफ रेड होता है, एक तरफ ब्लैक होता है। और जो लगाने वाला जो स्थान है वहां पर भी निशान बने होते हैं, ब्लैक और रेड। आप उसको निशान कलर देख के पहचान के आसानी से लगा सकते हैं। हमने इसको फिट कर दिया, क्लोज बटन दबाया, लेकिन कभी कभी कुछ एरर भी आती हैं। अगर इन एरर के बारे में हमें जानकारी है तो हम खुद भी उसको सही कर सकते हैं। तो एरर क्या है? 7 तरीके की एरर आज शो होती हैं जिसको हम खुद भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई एरर आती है तो आप तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दें और मशीन को चेंज कराएं। सबसे पहले लिखिए एरर, लिंक एरर 1। जी हां, ये लिंक एरर कब आती है? ये जब आती है जब कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट ये कनेक्टेड ना हो। केबल सही से पीछे हम स्विच लगा रहे हो, सॉकेट लगा रहे हो, सही से नहीं लग पाया हो, तब इस तरीके की लिंक एरर हमारे सामने आ जाती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके कनेक्शन चेक करेंगे, जो वीवीपैट जो आपने वैलिड यूनिट लगाया है उसको चेक करेंगे, उसका सॉकेट सही से चेक करेंगे, और जो कंट्रोल यूनिट में वैलिड वीवीपैट का जो लगा रखा है हम उसको चेक करेंगे। तो केवल कनेक्शन चेक करना है, कनेक्शन एरर है ये, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है कि एरर आ रही है तो आप एकदम से परेशान हो गए हो कि अरे एरर आने लगी। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यदि लिंक एरर आ रही है, लिंक माने जोड़ना, यानी इसका मतलब हमारे कहीं जोड़ने में कुछ गलती हो गई है, इस वजह से ये लिंक एरर आ रही है। फिर एक एरर आ जाती है प्रेस्ड एरर। प्रेस्ड एरर, प्रेस माने दबाना, और दबाई क्या जाती है? वैलिड यूनिट में मतदाता वोट डालने आते हैं। कभी कभी कुछ अराजक तत्व भी उस वैलिड यूनिट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो उससे क्या होता है? वो वैलिड यूनिट का जो नीला बटन है वो दबा रहता है, कोई चीज उसमें फंसा देते हैं, उससे वो बटन वो दबा रहता है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तब यहां पर आ जाता है प्रेस्ड एरर। जी हां, वो जो बटन है वो जैम हो जाता है, वो दबता नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, जब भी ये प्रेस्ड एरर आ जाए आप समझ जाइए कि वैलिड यूनिट के नीले बटन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आप तुरंत वैलिड यूनिट को चेक करेंगे कि कहीं कोई चीज फंसी तो नहीं है, किसी ने कोई चीज लगा तो नहीं दी है। तो ये एरर कैसी है? प्रेस्ड एरर, नीले बटन वैलिड यूनिट की वजह से आती है। फिर है इनवैलिड। जी हां, इनवैलिड अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने सीआरसी नहीं किया है प्रॉपर वे में। सीआरसी फिर मैं पुनः बता देता हूं, सी का मतलब है क्लोज, आर का मतलब रिजल्ट, और फिर सी का मतलब है क्लियर। ये प्रोसेस तो करनी ही करनी है, तभी हमारी ईवीएम प्रॉपर तरीके से कार्य करेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इनवैलिड किस एरर का किस वजह से आता है? जब हमारा सीआरसी कंप्लीट इन प्रॉपर वे में नहीं होता। फिर चौथा एरर जो है वो सीधे लिखा हुआ है वीयू नॉट कनेक्टेड। जी हां, यदि वैलिड यूनिट आपने वीवीपैट से नहीं जोड़ा है, आपने पता चला कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट तो जोड़ लिया लेकिन वैलिड यूनिट तो जोड़ा ही नहीं, तब ये एरर सामने आ जाएगी। उसमें लिखा होगा वीयू नॉट कनेक्टेड, यानी वैलिड यूनिट अभी कनेक्ट नहीं हुई है। तो आप इसको सही से कनेक्ट कर लेंगे। पांचवी एरर आती है
BU नॉट रिस्पॉन्डिंग। जी हां, आपने लगा दिया है, लेकिन फिर एक नई समस्या आ गई, BU नॉट रिस्पॉन्डिंग। BU रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से उनके कनेक्शन चेक करेंगे। वीवीपैट का कनेक्शन चेक करेंगे कंट्रोल यूनिट से, और बैलेट यूनिट का चेक करेंगे हम वीवीपैट में। जी हाँ, ये कनेक्शन हम चेक करेंगे कि बैलेट यूनिट वीवीपैट से सही लिंकअप है कि नहीं, सही जुड़ा है कि नहीं, क्योंकि वीवीपैट में हम किसको जोड़ेंगे, बैलेट यूनिट को। बैलेट यूनिट जो है वो जुड़ता है वीवीपैट से, तो हम उनके कनेक्शन चेक करेंगे। फिर अगली है वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रही एरर, यानी वीवीपैट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है। तो हम देखेंगे कि पीछे जो अनलॉक का बटन है, लॉक का बटन है, कि वो लॉक पोजीशन पर है या अनलॉक पर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम कनेक्शन तो कर देते हैं और उसमें एक स्विच होता है, उसको अनलॉक करना भूल जाते हैं, तब ये एरर आ जाती है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि उसमें बटन होता है वीवीपैट में, पीछे स्विच होता है लॉक अनलॉक का। तो अगर आपने उसको अनलॉक नहीं किया है तब इस पर तरीके की समस्या, इस एरर आती है, वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि वहां तो लॉक है। तो इसलिए उसे हम उसे अनलॉक करेंगे। या फिर कब यह समस्या आती है कि हमारी बैटरी लो है। हमारी बैटरी का मतलब कंट्रोल यूनिट की बैटरी। हाँ बिल्कुल, ये ना समझिएगा आपकी बैटरी डाउन है, आपकी बैटरी फुल है। तो जब भी आप कंट्रोल यूनिट लें, मतदान से एक दिन पहले जब दी जाती है, तो आप देख लें वो 90% तो होनी ही चाहिए। उसमें आप देखेंगे जब आप ऑन करेंगे कंट्रोल यूनिट तो उसमें बैटरी का भी परसेंटेज आता है, तो आप उसको देखेंगे और 90% करीब वो होनी चाहिए, उससे कम 85 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर है अगली एरर, इलेक्शन एक्सीडेड। जी हाँ, ये जब ये एरर नहीं आती है, क्योंकि ये एरर कब आएगी, व्हेन पोल डेट इज ओवर। जी हाँ, क्योंकि कंट्रोल यूनिट में डेट फिक्स रहती है, जिस दिन मतदान होता है वो डेट उसमें पहले से ही फिक्स की जाती है। तो अगर वो डेट निकल चुकी है तो वो ओवर दिखा, तो ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारे में नहीं आएगी। तो ये एरर हैं, इनको बहुत सावधानी से आप, अगर एरर आती हैं, आपने तीनों वैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट के बारे में जान लिया और एरर के बारे में जान लिया, अगर आप इन एरर को जान जाएंगे तो आप आसानी से अपने आप ही इस ईवीएम को कंट्रोल कर लेंगे। अगर इस पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं और वो उसमें आपकी, अगर सुधार नहीं हो रहा है तो वो टेक्निकल टीम के द्वारा सुधार नहीं हो रहा तो वो बदल भी देंगे। कभी कभी वीवीपैट में भी एरर आ जाती हैं भाई। वीवीपैट की क्या एरर है, सबसे पहले आ जाती है 2.9 लिखा हुआ है कंट्रास्ट एरर। ये क्यों होता है, तेज लाइट का स्क्रीन पर पड़ना। जी हां, जैसा मैंने बताया कि वीवीपैट ऐसी पोजीशन पर रखा होना चाहिए कि उस पर तेज रोशनी ना पड़े। इसके लिए क्या करें, सीयू वीवीपैट ऑफ करेंगे, कंट्रोल यूनिट यानी वीवीपैट को ऑफ कर देंगे, स्क्रीन को लाइट से बचाकर रखेंगे और फिर उसे ऑन कर लेंगे। तो ऐसा दिक्कत ना आए तो हम पहले से ही उसको ऐसी जगह पे रखें कि उस पर तेज लाइट ना पड़े, क्योंकि उसके अंदर मतदाता कुछ हमारे ये ना सोचें कि अगर वहां पर रोशनी नहीं होगी तो हमारा मतदाता पर्ची देखेगा कैसे। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, उस वीवीपैट के अंदर ऑलरेडी लाइट जलती है
जब भी पर्ची निकलती है, तो इसके लिए उसमें रोशनी देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उसको तेज रोशनी में बिल्कुल भी ना रखें। फिर एक एरर आती फॉल एरर 2.7, 800 से ज्यादा वोटिंग के बाद आ सकती है। जी हां, वैसे तो इसमें आपकी मतदान केंद्र अधिक बनाए गए हैं, क्योंकि मशीन लिमिटेड होती है, उसकी लिमिट होती है, तो 800 से कम ही वोट रहेंगे आपके बूथ पर। या एक एरर इसमें ये हो सकता है कि पेपर स्लिप का ढेर लग जाने के कारण, जी हां, इतनी रखी ही जाती हैं कि उसमें आराम से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एरर, ये फुल एरर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भी क्या करेंगे, कोई भी एरर आती है कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को ऑफ कर देंगे, वीवीपैट को हल्के से हिला देंगे, क्योंकि एक जगह पर इकट्ठी होती जाती है, हो सकता है ढेर लग जाए तो एरर आ जाए, तो आप उसको थोड़ा हिला देंगे, और हिला ऐसे नहीं देंगे, ऑफ करके हिलाएंगे, और ज़्यादा जोर से भी नहीं हिलाना है कि पता चला हम पूरी हिला दें मशीन, हमारी मशीन ही गड़बड़ हो जाए, और फिर उसे ऑन कर देंगे। फिर है 2.10 लेंथ एरर। जी हां, ये एरर कब आती है, पेपर स्लिप का कम या ज्यादा कटना। जी हां, जो उसमें पेपर स्लिप है वो अपने आप से कटती है, तो वो कभी कम या ज्यादा कट सकती है। अगर कोई एरर आ रही है तो आपको क्या करना है, सीयू और वीवीपैट ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे, बस इतना करना है, ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे, हो सकती सही हो जाएगा। फिर है 2.3 या कहें 2.13 पेपर टाइम आउट नो पेपर एरर। जी हां, लापरवाही से रखने से आती है। जी हां, ये एरर जो कब आती है, लापरवाही रखने से आती है। पेपर रोल अपनी जगह से हिलकर फंस जाता है और सेंसर को समय पर नहीं मिलता। जी हां, तभी बताया गया है कि इसको बहुत सावधानी से ले जाना है मतदान केंद्र तक, इसको बहुत ध्यान से संभाल के रखें बिल्कुल, क्योंकि अगर हिल के कहीं पेपर की सेटिंग गड़बड़ हो गई तो ये एरर आपके सामने आ जाएगी और इसका कोई निवारण नहीं है। जी हां, क्योंकि वो अंदर से सेटिंग होती है उसकी, अगर वो सेटिंग बिगड़ गई तो फिर इसका कोई निवारण कोई वहां पर नहीं करेगा, सीधे वीवीपैट ही बदली जाएगी फिर तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको वीवीपैट ले जानी है। पुनः एक बार बहुत खास बात, विशेष निर्देश दिए गए हैं इस बार, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में मतदान खत्म हुआ, तुरंत जल्दी से पीठासीन बंद कर देते हैं और उसे कंट्रोल यूनिट को सील भी कर देते हैं अटैची में, जो उसका केस बना होता है उसमें, और वो भूल जाते हैं कि हमें क्लोज बटन, ये जो प्लास्टिक का ढक्कन जो हमने लगाया था, उस प्लास्टिक के ढक्कन को हटाकर इस क्लोज बटन भी दबाना है, वो इसको भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अगर नहीं दबेगा तो मतदान की काउंटिंग के समय काउंट नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए इसका विशेष तौर से ध्यान रखें कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, टाइम पूरा हो जाए, तब आप इस प्लास्टिक के ढक्कन को हटाकर क्लोज बटन दबाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्लोज बटन तो दबाना ही है। ठीक है साथियों, आप इसका ध्यान रखेंगे, क्लोज बटन दबाएंगे। तो साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप रेड कलर से, यदि सब्सक्राइब लिखा हुआ देख रहे हैं, वीडियो के नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ, तो आप उसको टच कर देंगे और साथ में बेल आइकन घंटी सी बनी हुई है, उसको घंटी बजा देंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्यूरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी प्रत्येक समस्या को हल किया जा सके, और इसको अपने कर्मचारी साथियों में तो शेयर कीजिएगा ही,
साथ में मतदाताओं में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे मतदाता भी जान सकें इस ईवीएम मशीन को, जिससे उनका वोट भी खराब ना हो सके और हम लोगों का भी समय बर्बाद ना हो। क्योंकि यदि उन्हें जानकारी होगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस महा त्योहार में हमारे सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो सहयोग करें, मतदान करें और इस त्योहार का पूर्ण आनंद लें। नमस्कार।